हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे आपके बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो या टीआरई 4 हो या पुलिस हो या क्लर्क हो, यानी बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो है हम लोग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। वो भी आपके देख सकते हैं घटना चक्र बुक जो है उसके बुक से, यानी घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से जो है शुरू करने वाले हैं। जो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको जो है अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है? और इस बुक में जो है सबसे पहले हम लोग जो है साइंस में आपको फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं। और फिजिक्स में सबसे पहला जो दिया गया आपके मात्रक एवं इकाई से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग जो है व्याख्या के साथ जो है देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए, या बिहार का हो चाहे अन्य राज्यों का हो चाहे सेंट्रल का हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप जीके जीएस बेस्ड तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मात्रक या इकाई से संबंधित जो है जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। या इकाई कह सकते हैं, मात्रक या इकाई से संबंधित आपका, ठीक है? देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है आपके, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है 2023 में पूछा गया आपके। VT ग्राफ के अंतर्गत का जो है क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का जो है प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। VT ग्राफ के अंतर्गत का जो है क्षेत्रफल जो एक जो है भौतिक मात्रा का जो है प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है आपका। उसकी इकाई इसमें आपकी कौन सी है? तो मीटर प्रति सेकेंड है आपका। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्र जो एक भौतिक मात्रा का जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड है आपका, ठीक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम तथा विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है आपका। काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भार की इकाई नहीं है? भार की एक इकाई इसमें से कौन सी नहीं है आपकी? पाउंड है, ग्राम है, किलोग्राम है, डाइन नहीं है। कौन नहीं है? डाइन में जो है डाइन बॉल की इकाई है आपका, ठीक है? जबकि अन्य जो है भार की इकाई है आपका। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया आपको, ठीक है? एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई की जो औसत दूरी जो होती है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच के, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है औसत दूरी होती है, एक खगोलीय इकाई आपका। देख सकते हैं खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है दर्शाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर जो है 149 जो है 597,870.7 किलोमीटर होता है आपका, ठीक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है आपके ओम होता है। क्या होता है? ओम। आपके देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया आपका, ठीक है? देख सकते हैं प्रतिरोध को जो है आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है ओम है, जिसे ग्रीक के अक्षर ओ यानी डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। ओम नाम जो है जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर जो है रखा गया है। इन्होंने वोल्टेज V यानी धारा I एवं प्रतिरोध R के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। उन्हें ओम का नियम बनाने का श्रेय जाता है आपका। किनको? जॉर्ज जो है साइमन ओम को आपका, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिरोधकता की इकाई है? कौन सा जो है प्रतिरोधकता की इकाई है आपका? देखी जाए तो ओम मीटर है। कौन सा है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई यहाँ पे ओम मीटर है आपका। क्या है? ओम मीटर, ठीक है? फॉरेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए जो है तापमान का 5 गुना पाठ्यांक होगा। कितना होगा? 0 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। देख सकते हैं सेल्सियस पैमाने पर तापमान होगा, अतः उसमें सर फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 5T होगा। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, C/100 बराबर F-32/180 होता है। इसको अगर रखते हैं तो आपको वही 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इस पर निकालने पर आपका, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर है, ठीक है? kWh यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है वह किसकी इकाई है आपका? तो यह ऊर्जा की इकाई किसकी है? ऊर्जा की आपका, ठीक है? एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और व्यावसायिक उद्देश्य हेतु जो है बड़ी इकाई जैसे कि जो है किलोवाट आवर का जो है प्रयोग भी किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो है 1 किलोवाट के स्रोत द्वारा जो है 1 घंटे के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा है आपका। कि ताप के मापने की इकाई है। ताप के मापने की इकाई आपके सेल्सियस है। क्या है? सेल्सियस है आपका। ताप मापने की इकाई जो है मैट्रिक प्रणाली में जो है सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। इसे जो है लिख सकते हैं C, डिग्री C से जो है प्रदर्शित करते हैं।
यह मूल रूप से जो है पानी के हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस एवं पानी के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के आधार पर परिभाषित किया गया था। सेल्सियस स्केल में मनुष्य का सामान्य जो है तापमान 37 डिग्री रहता है, जो फ़ारेनहाइट तापक्रम पर लगभग जो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार जो है तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। इसे फ़ारेनहाइट में भी जो है मापा जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ताप मापने की इकाई जो है आपके क्या है, सेल्सियस है। इसमें निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है आपकी? सदिश राशि देखी जाए तो वेग है आपका। ये सारे आपके अदिश राशि हैं। दी गई भौतिक राशियों में वेग जो है सदिश राशि है आपका। ठीक है, वेक्टर है आपका। भौतिक राशियां जो है दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। परिणाम एवं जो है दिशा युक्त राशि सदिश होती है, यानी दिशा और परिणाम जिसमें होता है वह सदिश होता है। जैसे वेग, त्वरण, बल आदि ये सब आपके क्या है, सदिश हैं। और केवल परिणाम युक्त राशियां जो है अदिश अर्थात दिशा रहित होती है। जैसे द्रव्यमान, समय, घनत्व एवं आयतन, ये सभी क्या है आपके अदिश है। वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब आपके सदिश होते हैं। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है आपका। ठीक है। प्रकाश वर्ष एक खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में जो है तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का जो है आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी के बराबर है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। एक वर्ष में तय की जाती है वह प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान जो है लगभग 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है आपका। ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी किसकी? तो आपकी यह दूरी की है। किसकी है? दूरी की आपका। ठीक है। देख सकते हैं बीपीएससी लेखा पदाधिकारी परीक्षा में पूछा गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.08 गुना 10⁻16 मीटर जो है होता है आपका सेकेंड समय मापने की इकाई है आपका। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की आपकी। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सी जो है सदिश मात्रक है, यानी सदिश मात्रा है, यानी सदिश मात्रा इसमें सदिश कौन सी है? तो बल है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, वे सदिश होते हैं। वेग, बल, विस्थापन, त्वरण आपके सदिश होते हैं। बाकी इसमें जो भी दिए गए हैं आपके अदिश हैं आपके। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर में जो 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? वही फॉर्मूला आपका C/5 बराबर F-32/9 इस पर रखिएगा। तो आपके ये इसमें दिया गया है सेल्सियस को, तो सेल्सियस के जगह पर आपको रखना होगा तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाला जाए तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में यह निकल जाएगा आपका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है आपका? तो बैक्यूरल है आपकी, बैक्यूरल है आपका। ठीक है। बैक्यूरल को जो है रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। इसमें प्रति सेकंड एक जो है नाभिक क्षय होता है। एक बैक्यूरल 1 विघटन सेकेंड यानी विघटन सेकेंड होता है। रेडियोधर्मिता की पारंपरिक इकाई जो है क्यूरी है आपका। ठीक है। तो बैक्यूरल जो है रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जाता है आपका। ठीक है। एक फेम्टोमीटर टूल है। एक फेम्टोमीटर टूल जो है वो आपके 10⁻−15 मीटर के 10⁻−15 मीटर के आपके देख सकते हैं। एक फेम्टोमीटर बराबर आपके 10⁻−15 मीटर यानी 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। फेम्टोमीटर जो है FM इसको संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। आगे है कि सेल्सियस पैमाने में जो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। फिर सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए उसी फार्मूला पर रखने पर -15 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला है, इस पर आप रखकर इस फार्मूला को आप जो है याद कर लीजिए। इस पर आप निकाल सकते हैं C/5 बराबर F-32/9। इस पर निकालने पर आपको सेल्सियस दिया होगा तो सेल्सियस रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में आप निकाल सकते हैं आपको। ठीक है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है आपके दाब की इकाई। ठीक है। देख सकते हैं किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को जो है दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं।
यानी दाब बराबर जो है एफ बाई ए होता है आपका। पी यानी दाब, एफ बॉल, ए क्षेत्रफल है आपका। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है, या जो है पास्कल होता है आपका। इसका पास्कल भी कह सकते हैं या न्यूटन जो है प्रति वर्ग मीटर, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई आपके क्या है, तो वाट है आपका। क्या है, वाट है आपका विद्युत शक्ति की इकाई आपका। ठीक है, देख सकते हैं कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि कार्य आवेगी रूप से किया जाता है अथवा कम समय में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है तो विद्युत शक्ति का मान बढ़ जाता है। शक्ति की गणना यानी विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता गुना धारा के रूप में किया जाता है। समीकरण 1 के रूप में परिभाषित किया जाता है आपका। ठीक है, इसका एसआई प्रणाली में मात्रक वाट है आपका। क्या है, वाट है। किसकी मात्रा वाट है आपके, तो विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक वाट है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर आधारित है, जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का भी इन्होंने आविष्कार किया था। शक्ति को जो है किलोवाट यानी 1000 वाट, मेगावाट या औसत शक्ति, एक शक्ति बड़ा 746 वाट आदि में भी मापा जाता है आपका। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, देखिए डिग्री सेल्सियस का फिर से फ़ारेनहाइट में निकालना है आपको, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। या फार्मूला पर आप देख सकते हैं, रखने से आप इसको निकाल सकते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को जो है मापा जाता है आपके हर्ट्ज में। किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है। माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई प्रणाली में मात्रक हर्ट्ज होता है। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच जो है निम्न संबंध होता है। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति बाई तरंग दैर्घ्य होता है। देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का यह संकेत है आपका। चलिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है आपके तरंग दैर्घ्य की। किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की आपका एंगस्ट्रॉम। माध्यम के किसी कोण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने पर तरंग द्वारा तय की गई दूरी को जो है तरंग दैर्घ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ग्रीक अक्षर देख सकते हैं, इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है तरंग दैर्घ्य को। तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रॉम में जो है मापा जाता है आपका। एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है 10 पर पावर यानी 10 के पावर -10 मीटर होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें जो है एंगस्ट्रॉम इकाई है आपके तरंग दैर्घ्य की आपका। ठीक है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, कार्य की एसआई इकाई आपके जूल है। क्या है, जूल है आपका। ठीक है, देख सकते हैं किसी पिंड को जो है गतिमान करने में बल द्वारा किया गया कार्य, जब जो है कार्य जो है बल के परिणाम तथा पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो एसआई इकाई में इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक और या डाइन जो है सेमी होता है आपका। ठीक है, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है आपका। ठीक है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, कौन सी भौतिक मात्रा जो जड़त्व का मापन है आपका। जड़त्व का मापन आपका इसमें द्रव्यमान है। कौन सा है, द्रव्यमान। ठीक है, देख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में जो है किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है आपका। ठीक है, जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु जो है बिना दिशा बदले वह जो है सरल रेखा में ये जो समान वेग से चलती रहती है। ठीक है, जड़त्व का मापन जो है द्रव्यमान के रूप में, अर्थात जड़त्व में जो है द्रव्यमान किसी वस्तु की गति के जो है प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाता है। अर्थात अर्थ है कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा गति का विरोध करने की क्षमता उतनी ही जो है अधिक होगी। यानी कोई भी वस्तु जो है अपना अस्थायी अवस्था में है, यानी अपने जो है विरामावस्था में है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है द्रव्यमान के कारण वह उस अवस्था में है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भार का इकाई नहीं है। भार का इकाई कौन नहीं है, पाउंड है, ग्राम है, किलोग्राम है, डाइन नहीं है आपका भार का। देख सकते हैं डाइन जो है बॉल की इकाई है, जबकि अन्य जो है भार की इकाई है आपका। ठीक है, ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन इकाई है आपके ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स की आपके। ठीक है, देख सकते हैं ल्यूमेन द्वारा जो है प्रकाश स्रोतों द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को मापा जाता है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है आपका। ठीक है,
वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं। यह काफी बार पूछा जा चुका है। यह -40 डिग्री है। इसको आप इस फॉर्मूला पर निकालिएगा तो उतना आ जाएगा आपका। ठीक है। आगे है कि तापक्रम की एसआई इकाई आपके केल्विन होता है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है ताप मापने की अन्य इकाई है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट जो है व्यक्त किया जा सकता है किस तरीके से? तो 1 जूल प्रति कूलम के तरीके से जो है व्यक्त किया जा सकता है आपका। ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं। 1 वोल्ट को एक परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच जो है विद्युत विभवांतर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। जब 1 कूलम विद्युत आवेश को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो है 1 जूल कार्य किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर जो है 1 जूल प्रति कूलम। तब विकल्प ए इसके सही उत्तर हैं आपके। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 जूल प्रति कूलम के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। तापमान की एसआई इकाई आपके केल्विन होती है। ठीक है। और जिसे प्रतीक के द्वारा जो है दर्शाया जाता है आपका। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेटिक्स आपका। ठीक है। गति का अध्ययन जो है काइनेटिक्स कहलाता है। यह जो है पिंडों की गति तथा गतियों को जो है नियमित करने वाले बलों से जो है संबंध है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है दिया गया था आपको प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है मैक्स प्लांक के द्वारा जो है 1900 में दिया गया। यह सिद्धांत परमाणु और उप जो है परमाणविक स्तर पर जो है ऊर्जा और पदार्थ के व्यवहार और प्रकृति की व्याख्या करता है आपका। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है आपके? पायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोमीटर आपका। ठीक है। पायरोमीटर अत्यधिक तापक्रम को जो है मापने में प्रयोग किया जाता है। यह थर्मामीटर का एक प्रकार है। अति उच्च तापमान के कारण जो है पायरोमीटर द्वारा जो है गैर संपर्क तापमान की माप की जाती है आपका। ठीक है। लक्स इसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप की है आपका। ठीक है। लक्स जो है प्रदीप ल्यूमिनेशन की इकाई है। यह प्रति इकाई क्षेत्र को जो है चमकदार प्रवाह को मापता है आपका। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर है आपके 10 के पावर -9 मीटर के आपके। 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर के समतुल्य होता है आपका। ठीक है।